हम लोग आंकिक प्रश्न को देखेंगे जिसमें पहला लिखा हुआ है कि एक द्रव्य का अपवर्तनांक कितना है 1.46 है। कोई द्रव्य है जिसका अपवर्तनांक कितना है। अपवर्तनांक मतलब क्या। अपवर्तनांक कितना दे दिया है 1.46 है। यदि शून्य में प्रकाश की चाल शून्य में प्रकाश की चाल कितना है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। तो बोल रहा है कि द्रव्य में प्रकाश की चाल की गणना कीजिए। द्रव्य में प्रकाश की चाल की क्या करना है ज्ञात करें कि द्रव्य में प्रकाश की चाल कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं अपवर्तनांक बराबर क्या देते हैं द्रव्य का अपवर्तनांक बराबर क्या होता है शून्य में प्रकाश की चाल बटा जो द्रव्य दिया हुआ उसमें ना जी। तो द्रव्य में प्रकाश की चाल इसी को ना अपवर्तनांक बोलते हैं जी। तो अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है 1.46 इक्वल टू 3 × 10 का पावर कितना है मीटर प्रति। और इसमें प्रकाश की चाल मालूम नहीं है तो हम लिखेंगे द्रव्य में प्रकाश की चाल। यहाँ देखिए अगर इसको हम इधर ले आए तो इधर भी नीचे आ जाएगा ना। पलट देते हैं इसको लिखेंगे द्रव्य में प्रकाश की चाल बराबर क्या होगा 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड बटा में 1.46 इन होगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे 1.46 अगर यहाँ से हटाते हैं तो कितना यहाँ आ जाएगा ये। अगर ये पॉइंट को हटाते हैं यहाँ तो ये पॉइंट ऊपर में कितना 2 बढ़ जाएगा तो 10 के पावर कितना हो जाएगा 10 के पावर कितना हो जाएगा। अब क्या करना इससे इसमें हम लोग भाग कराएंगे 3 × 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बटा कितना 146। अब इसमें आप भाग दिया तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा 2 पॉइंट। तो भाग दे करके अपने से चेक कर लीजिएगा ना। तो यहाँ पर आ जाएगा अगर भाग देते हैं हम लोग आप लोग चेक कर लीजिएगा भाग दे करके लाइएगा 2.05 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। ठीक है इस तरह से आप लोग भाग दे लीजिएगा और भाग देकर चेक कर लीजिएगा। ठीक है दूसरा है कि प्रकाश की चाल ध्यान से सुनिएगा। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश की चाल एक किरण हवा से हीरे में प्रवेश करती है। हवा से कहाँ जाती है हीरे में प्रवेश करती है। यदि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है तो हीरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल कितना प्रतिशत कम हो जाएगी हमको बताना है। ठीक है ये हमको क्या करना है बताना है। चलिए देखते हैं हम लोग सूत्र क्या होता है N बराबर C/V है ना जी C/। तो यहाँ भी अगर V यहाँ आ जाता है ऊपर में आ जाता है तो C/N हो जाएगा। C/ क्या हो जाएगा N हो जाएगा। अच्छा C क्या है शून्य है ना। N क्या है अपवर्तनांक है ना। और V है हीरा है ना हीरा प्रकाश की चाल। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो C का वैल्यू कितना होता है 3 × कितना 10⁸। अभी 2 पॉइंट कितना है 4.2 होगा इन होगा जी। तो यहाँ पर दिया हुआ है इतना इक्वल टू दे दिया 0.41 सॉरी यहाँ C के C रहने दीजिए है ना 1/, अगर इतना हो जाए 1/, इतना कर देंगे हम। तो इसको में अगर 1 से इसमें भाग करा देते हमको इतना जाएगा। ये हवा में प्रकाश की चाल जो है से जस के तस रह गया कोई दिक्कत। इससे 1 में भाग कराया गया तो इतना सिर्फ मिला है
अब इसको कितना प्रतिशत कम हुआ, तो 41% कम हो गया। 0.41 इंटू 100 होगा ना, प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना, तो यहाँ से पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या होगा 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल। 41% कितना परसेंट हो गया, 41% जो है से हवा की अपेक्षा हीरा में प्रकाश चाल कम गया, 41% कम गया है। तो पर हीरा में प्रकाश चाल कितना होगा, तो 100 में से 41% घटा देंगे तो कितना बचेगा, 59%। आंसर हो गया। क्या हो गया, कोई दिक्कत, कितना आंसर होगा, 59%। चलेंगे, इसीलिए हीरा में प्रकाश की चाल कितना परसेंट कमेगा, 100 माइनस 41 बराबर कितना, 59% कम होगा। ये हुआ। देखिए दूसरा में दिया हुआ था कि प्रकाश की एक किरण हवा से हीरा में प्रवेश करती है। प्रकाश की किरण है जो हवा से हीरे में प्रवेश करती है। यदि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है तो हीरे में प्रवेश करने पर प्रकाश चाल कितना प्रतिशत कम जाएगा। तो ध्यान से देखिए, सूत्र होता है n बराबर c बटा v, जहाँ n अपवर्तनांक, c शून्य में प्रकाश की चाल और v है हीरा में प्रकाश की चाल। कोई दिक्कत। आप देखिए कि यहाँ पे v मालूम नहीं था तो v यहाँ ले आया, n को यहाँ ला दिए, कोई दिक्कत है। अगर यहाँ भाग के गुना करेगा ना तो v के साथ n गुना कर रहा है और फिर n को बराबर किस पर है तो वो भी तो भाग करेगा ना बाबू, तो यहाँ बदल दिए इसको। अब v बराबर हुआ c बटा 2.42, तो c को हम जस के तस रहने देंगे, इसको 1/2.42 लिख सकते हैं ना, कि नहीं लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 2.42 में भाग कराएंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर पॉइंट हटा दिया जाए तो 2 को 0 हो जाएगा, यहाँ पे होगा ना। अब अगर इससे हम भाग कराते हैं, 242 से 100 में भाग कराते हैं तो 0.41 में लगेगा, और भी आगे आएगा लेकिन 0.41 आएगा। कितना आया। उसके बाद c यानी प्रकाश, शून्य में प्रकाश की चाल जो है सो जस के तस अभी है ही, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर अगर शून्य में प्रकाश की चाल देखा जाए हीरे की अपेक्षा में तो कितना परसेंट कम हो रहा है। तो परसेंट लाने के लिए मैथ में हम लोग पढ़े प्रतिशत वाला में कि परसेंट अगर लाना है तो 100 से गुना करना पड़ता है। कितना से गुना करना पड़ता है बाबू, 100 से। तो हम यहाँ 100 से गुना कर दिए। जब ये 100 से गुना किए तो ये दशमलव कह रहा है कि रुको हम तुम्हारे पास अब नहीं रहेंगे, हमको हटा दो। तो अब आप ये भी पढ़े होंगे कि दशमलव जब हटाया जाता है तो जितना अंक के बाद दशमलव रहता है, एक लिखकर उतना 0 हो जाता है। तो ये 2 अंक के बाद दशमलव था तो 1 लिख के 2 को 0 दिए हम लोग। तो यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, ऊपर नीचे 100 से 100 कैंसिल हो गया। क्या बचा आपके पास, 41%। कितना बचा, तो 41% जो है से हवा की अपेक्षा हीरा में प्रकाश की चाल है। तो कितना परसेंट अब कम गया, तो टोटल था 100%। किसी में भी प्रकाश की चाल अगर कहा जाए तो 100% टोटल रहेगा ना। तो 100% में अभी फिलहाल कितना है, 41% है। तो कमा कितना, तो 41% घटा देंगे इसको। तो 100% में से 41% घटा दें तो कितना परसेंट बचेगा, यानी उस 59% जो है से हीरा में प्रकाश की चाल क्या हो गया, कम गया। क्या हो गया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरा देखेंगे जिसमें लिखा हुआ है कि वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण कांच के एक स्लैब पर आपतित होती है। यानी कांच के एक स्लैब है जिस पर वो आपतित किरण आ रही है ना। किरणें कांच की सतह पर खींचे गए अभिलंब से 45 डिग्री कोण बनाती है। कितना डिग्री कोण बनाती है, 45 डिग्री की कोण बनाती है। तो स्लैब के अंदर अपवर्तित किरण द्वारा अभिलंब से बनाए गए कोण का मान निकाले। स्लैब के पदार्थ का अपवर्तनांक √2 है। रूट कितना है, चलिए ध्यान से देखिए। एक किरण स्लैब में प्रवेश की, एक किरण स्लैब में क्या की है, प्रवेश की है। तो वहाँ पर
आपतन कोण और अपवर्तन कोण बनता है? तो आप लोग को बताया गया था n बराबर साइन आई बटा साइन आर, यही ना बताया गया है। जहाँ पे आपको दिया हुआ है n का मान √2 और साइन आई का मान कितना दिया हुआ है? 45 दिया हुआ है। आई का मान कितना है? साइन नहीं, आई का मान है ना, आई का मान कितना है? और निकालना क्या है हम लोग को? आर निकालना है। क्या निकालना है? चलिए बाबू ध्यान दीजिए, n का वैल्यू कितना हो गया? √2। अब साइन आई का वैल्यू कितना है? आर मालूम नहीं है तो आर जस के तस हो गया। कोई दिक्कत? आप लोग को ये पढ़ा दिया गया है कि साइन 45 के मान कितना होता है। तो बताइए साइन 45 का मान कितना? और ये √2 तो नीचे ना आ जाएगा, और साइन आर का साइन आर। कोई दिक्कत? अब साइन आर को यहाँ ले जाएंगे तो √2 नीचे आ जाएगा ना। तो साइन आर बराबर 1/√2 गुने √2 होगा कि नहीं होगा बाबू? तो साइन आर बराबर हो जाएगा 1/√2 गुने √2, पूरा 2 होता है ना। अब साइन कितना का मान √2 होता है? 1/2 होता है, तो साइन 30 का। तो यहाँ पर देखिए साइन की जगह पर साइन है, लेकिन आर की जगह पर कितना है? तो इसीलिए आर बराबर कितना हो गया? 30 डिग्री आंसर हो गया। कोई दिक्कत? अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देखेंगे जिसमें लिखा हुआ है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी कितना है? 10 सेंटीमीटर है। चलिए तो एफ बराबर कितना लिख दें? कोई दिक्कत है? हम लोग चौथा क्वेश्चन बना रहे हैं, है ना। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। उसके बाद क्या बोलता है? लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर पर एक वस्तु रखा गया है। अच्छा, लेंस से तो u बराबर -15 ना बाबू, माइनस में ना होता है u। अच्छा, उसके बाद क्या बोलता है कि तो प्रतिबिंब का स्थान, प्रकृति तथा आवर्धन निकाले। यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कितना दूरी पर बनेगा सो बताना है, वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा ये बताना है, और उसका आवर्धन निकालना है। क्या निकालना है? तो चलिए सबसे पहले आप भी ज्ञात कीजिएगा। क्या ज्ञात कीजिएगा? तो सूत्र होता 1/f बराबर 1/v माइनस 1/, कोई दिक्कत? तो 1/f का मान कितना मालूम है? 1/v मालूम नहीं है, -1/u कितना है? कोई दिक्कत? उसके बाद देखिए ये माइनस माइनस कुछ हो जाएगा, अब इधर आएगा तो 1/v बराबर 1/10 माइनस 1/3 हो जाएगा। अब ये मत सोचिए उधर ही है, देखिए ये वाला यहाँ लिख दिए, ये बराबर किस पर इधर लिख दिए इसको, तो माइनस में होगा ना, माइनस माइनस प्लस, और प्लस की इस साइड लाइन तो कुछ हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं? समझ में आया क्या? आ गया। तो 1/v बराबर दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 150 होगा कि 60 हो जाएगा? 30 तो होगा ना। एलसीएम कितना हो गया? तो 3 बार में 3 एकम 3, ये लगेगा 2 बार में 2 एकम, तो 1/v बराबर कितना? 1/, तो v बराबर कितना हो गया? 30 सेंटीमीटर दूर है। 30 सेंटीमीटर क्या है? और प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक होगा। क्या होगा? क्या हो गया? वास्तविक। और उल्टा नहीं, वास्तविक के साथ तो उल्टा होता ही है। अब बोल रहा है कि आवर्धन निकालें। क्या निकालें? तो आवर्धन बराबर क्या होता है? m बराबर v कितना है? आयु कितना है? काट गया कितना बार में? कोई दिक्कत? आवर्धन कितना आ गया? खत्म। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे जिसमें लिखा हुआ है कि एक अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर पर वस्तु रखी गई है। वस्तु मतलब यू ना बाबू, -30 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद प्रतिबिंब, एक मिनट, रखी गई है। एक वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर पर बनता है।
तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि अवतल लेंस में इसी साइड में बन जाता है जी, तो -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद क्या कहता है, तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें, यानी क्या निकालना है, एफ। क्या निकालना है, चलिए तो 1/f बराबर क्या होता है, 1/v माइनस 1/, तो 1/f बराबर 1/v का मान -10 और ये -30 ना जी, 1/f बराबर, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 30, तो माइनस कितना हो जाएगा 3 ना, और माइनस माइनस प्लस, तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा -2/30, काट दीजिए, कितना बार में कटेगा, 1 मिनट, माइनस एलसीएम होगा 30 जी, है ना, कैंसिल, कितना बार में गया, 1/f बराबर कितना हो गया, तो इसलिए एफ का मान कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, देखिए दोनों माइनस में है तो माइनस में एलसीएम होगा, है कि नहीं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, जिसमें लिखा हुआ कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस के सामने फोकस दूरी कितना है, एफ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उसका 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा, यानी एम कितना बोल रहा है, एम बोला है कितना 4 गुना। तो यहाँ पर निकालना है हम लोग को वस्तु कहाँ रखा जाए कि आवर्धन कितना प्राप्त हो, 4 गुना प्राप्त होगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर दूर है, फोकस दूरी कितना है 20 सेंटीमीटर है, और आवर्धित प्रतिबिंब कितना बोला 4 गुना। तो उत्तल लेंस में तो आवर्धित प्रतिबिंब धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है ना, तो यहाँ पर 2 स्थिति हो जा रहा है। चलिए देखिए, हम लोग पढ़े हैं एम बराबर क्या पढ़े हैं, v/, एम का मान ±4 है ना होगा जी, चलिए 4 हम ऐसे ले लेते हैं, और v/, क्या हो गया u। अब यहाँ v का मान अगर निकाले हम तो v बराबर 4u ±4u होगा ना, क्योंकि यहाँ जो भाग कर रहा है u, इधर हम गुणे नहीं करेगा, तो गुना करा दिए हम, तो यहाँ पर v का मान 2 हो जाएगा, एक +4u हो जाएगा और एक -4u हो जाएगा। तो 2 स्थिति हमको मिल रहा है, कितना स्थिति मिल रहा है। अब हम लोग चलते हैं दर्पण लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से क्या होता है लेंस सूत्र, 1/v माइनस 1/u बराबर क्या 1/, यही ना होता जी। चलिए 1/v का मान क्या आया है, पहला स्थिति प्लस वाला लेने पर +4u और -1/u बराबर 1/ कितना हो गया, एफ का मान कितना है, कोई दिक्कत। ये दोनों का एलसीएम हम ले लें, कितना हो गया 4u, 4u से 1 में भाग, 4u से 4u में भाग तो एक बार मिलेगा। अब 1 से 1 में गुना करेंगे, माइनस भाग में 4 बार में, 4 × 1 अब बराबर 1/, कोई दिक्कत। अगर 4 से इसको काट दिया तो कितना बार मिलेगा, कितना बार में। अब ध्यान दीजिए, -3 होगा बटा u बराबर 1/5, क्रॉस मल्टीप्लाई ना बाबू, तो u गुने 1 कितना होगा, और 5 3 15, u निकल गया, u निकल गया -15 ना। अब u का मान आप कहाँ रख दीजिए, चलिए हम लोग यहाँ रख देते हैं इसमें, या u का मान इसमें भी रख देंगे, ठीक है। समीकरण फर्स्ट मान लीजिए इसके, तो यहाँ लिख देंगे ना, u का मान फर्स्ट में रखने, तो कहाँ है m बराबर क्या है v/, m का मान क्या है +-4 बराबर v का मान कितना है पता नहीं, लेकिन u का मान कितना है ये ना मालूम है,
हम लोग भी का मान नहीं निकाला, सिर्फ दूरी निकालना था ना, तो ये माइनस वाला लिए थे, अब के लेंगे प्लस माइनस, सॉरी प्लस वाला लिए थे ना जी, ये प्लस ना लिए थे, अब माइनस वाला लेंगे ये वाला। लेने पर चलिए ध्यान दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो यहाँ पर v का मान ना था, इसका मान कितना लगा, -u 4u ना था जी, 4u माइनस 1/u बराबर 1/20। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 4u, भाग देंगे तो -1 बार में यहाँ भी लगेगा, अब -4 के 4 बराबर कितना, काट दीजिए, कितना बार में हटेगा, कितना बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अब हम लोग, या चाहे एक स्टेप और आगे ले चलते हैं, दोनों माइनस में है तो दोनों -5 होगा, u बराबर 1/5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 1 गुने u, अब -50, तो ये दोनों में से कोई आंसर होगा, है ना, 25 या 15, ठीक है।